नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेड यूनिवर्सिटी पे। आज हम एक छोटे से साइकेट्री के टॉपिक के बारे में लेके आए हैं जिसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इकोलेलिया और वर्बिग्रेशन के बारे में कि ये दोनों जो हैं इनका जो काम है वो मिला जुला सा है। क्योंकि वर्बिग्रेशन और इकोलेलिया के अंदर जो पेशेंट जो शो करता है वो एक जैसा लगता है, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इकोलेलिया है और कौन सा वर्बिग्रेशन है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो मेन डिफरेंस इकोलेलिया और अपने वर्बिग्रेशन में जो है वो दोनों ही, एक तो अपने को देखने को मिलता है, दोनों ही साइकोमोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर है। दोनों ही अपने को साइकोमोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वर्बिग्रेशन की, तो ये स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के डिसऑर्डर का एक तरह का एग्जाम्पल है और ऑटोमेटिक बिहेवियर का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इकोलेलिया। अगर अब हम बात करें साइकोमोटर एक्टिविटी की डिसऑर्डर्स के बारे में, तो साइकोमोटर एक्टिविटी जो है इसके अंदर हमें मुख्यतः तीन प्रकार के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। एक तो इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है मेनिया में। और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, वो हमें किस में देखने को मिलती है? डिप्रेशन में। इसके अलावा हमें एक तीसरा ऑप्शन और देखने को मिलता है जिसमें होता है डिसएक्टिविटी। इसके अंदर हमें कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिनकी अब हम बात करने वाले हैं। जो डिसएक्टिविटी होती है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक तो स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, और हम बात करें तो दूसरा हमें मिलता है ऑटोमेटिव बिहेवियर, ऑटोमेटिक। तीसरे की हम बात करें तो नेगेटिविज्म। चौथे की हम बात करें तो कंपल्शन। पांचवे की हम बात करें तो सुसाइड। और छठे की बात करें तो हम वॉयलेंस। ये सारे एग्जाम्पल हो गए साइकोमोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स के, ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब हम इतना डीप में तो आज डिस्कस करेंगे नहीं। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है डिफरेंस बिटवीन इकोलेलिया और वर्बिग्रेशन के अंदर हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमने बात कर ली, ये दोनों ही साइकोमोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर हैं और जो वर्बिग्रेशन है वो स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के एक एग्जाम्पल है डिसऑर्डर का, और इकोलेलिया जो है वो ऑटोमेटिक बिहेवियर का एग्जाम्पल है। वर्बिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक रिपीट सेंटेंस है या वर्ड है उसको बार बार रिपीट करता है। जैसे कि इससे हम स्टीरियोटाइप स्पीच भी कहते हैं कि कोई ना कोई सेंटेंस उसके बात करने के तरीके में ऐसा होगा जिसे वो बार बार यूज़ किया जाएगा। वो हर किसी का एक तरह से, हम अगर हम एक बात करें तो तकिया कलाम जिसे हम कहते हैं, तकिया कलाम जो होता है वो भी हम कह सकते हैं कि जो ये बंदा है, जो भी ये व्यक्ति है, उसका एक सेंटेंस को यूज़ करने की आदत बार बार होगी। जैसे मिस्टर इंडिया जो मूवी है अनिल कपूर साहब की, उसके अंदर आपको अमरीश पुरी जिसने विलन का रोल किया था उसका एक फेमस डायलॉग है, मोगेम्बो खुश हुआ। जब भी उस मूवी के अंदर कोई भी घटना घटित होती तो उसमें अमरीश पुरी अपना ये जो तकिया कलाम था या ये जो डायलॉग था उसे बार बार रिपीट करता था कि मोगेम्बो खुश हुआ। अब इसी के साथ हम इकोलेलिया की बात करें तो इकोलेलिया भी साइकोमोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, ऑटोमेटिक बिहेवियर टाइप का। इसके अंदर जो पेशेंट है वो रिपीट करेगा सेम वर्ड ऑफ एग्जामिनर, जो भी उसके एग्जामिनर ने जो शब्द उससे बोले होंगे। जैसे आप वहाँ पे, आपके पास एक पेशेंट आया,
साइकेट्रिक पेशेंट, और आप वहाँ पे ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ थे, तो आपने कंफर्मेशन के लिए पेशेंट से नाम पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, आपने पूछा पेशेंट से कि आपका नाम क्या है। तो पेशेंट का इस पर रिप्लाई क्या होगा, वो अपना नाम तो नहीं बताएगा, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन ही कोलेलिया की, तो इसके कारण वो वापस वही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, वो भी वही रिपीट करेगा जो आपने बोला है व्हाट इज़ योर नेम, और वो पेशेंट भी आपसे यही बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम। तो इसमें पेशेंट वही चीज़ें रिपीट करता है जो आपके द्वारा बोली गई है। इसके अंदर पेशेंट जवाब नहीं देता, ना अपने मन से कुछ बोलता है, जो आपने बोला है उसी को रिपीट कर देगा। जैसा कि अब आपने किसी पेशेंट से पूछा, साइकेट्री पेशेंट से, क्या आपने टेबलेट ले ली, क्या आपने अपनी जो दवाई है वो खा ली, तब वो पेशेंट कहेगा कि आपने अपनी जो दवाई है वो खा ली। जो सेम शब्द का वापस रिपीट टेलीकास्ट एक तरह से कह दें तो हमें देखने को मिलेगा, वो कंडीशन हो गई इकोलेलिया। इसी के साथ हम आज के इस शॉर्ट वीडियो का समापन करते हैं, और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियो लेके आएँ, और आपका जो थ्योरी से रिलेटेड जो जो आपके कन्फ्यूजन से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स हैं उनको आप कमेंट में हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपका जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कर सकें। लाइक करें हमारे इस चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।